हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रेखा एवं कोण के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है। अब कह रहा है आकृति 5.22, आकृति 5.22। अब कह रहा है कि यदि ए समांतर बी, अब क्या कह रहा है कि ए जो है कि समांतर है बी के, तो कोण ए बराबर कोण 5। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 5। अब ये देखिए ये दोनों कोण के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है। तो हमको इसको बताना है। तो ये क्या है, देखिए ये और ये। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा विभाजित करती है, तो उसके तिर्यक तिर्यक रेखा के एक ओर के संगत कोण या दूसरे ओर के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखिए एक और ये क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, संगत कोण। संगत कोण, ठीक है, क्या है, संगत कोण है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, बराबर है। अब देखिए दो में क्या कह रहा है कि यदि कोण 4, अब देखिए क्या है, कोण 4 ये बराबर कोण 6, बराबर ये कोण 6 है। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है। तो ए और बी पैरेलल, तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखा विभाजित करती है, तो उसके विपरीत बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। विपरीत बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। हम जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये समांतर रेखा के दोनों के अंदर बना हुआ है, तो ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी है। तो क्या, क्यों, तो अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या है, ये अंतः एकांतर कोण गुणधर्म है। क्या है, अंतः एकांतर कोण गुणधर्म है। ठीक है। अब समझिए इसी को अगर बाह्य कहता तो क्या हो जाता, दो का क्या हो जाता, ये दो का 8 हो जाता। अगर इसका हो जाता तो ये हो जाता। इस 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दो अंतः एकांतर कोण होते हैं और दो बाह्य एकांतर कोण होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी में हमको अब तीसरा क्या कह रहा है उसको देखिए। अब तीसरा कह रहा है कि यदि कोण कोण 4 जोड़ कोण 5। अब देखिए कोण 4 जोड़ कोण 5 क्या है, 180 डिग्री है। तो ए समांतर बी, ए समांतर है बी के। तो ये क्या है, तो हम जानते हैं कि 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 यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा विभाजित करती है, तो उसके एक तरफ के बना अंतःकोणों का प्रत्येक योग समपूरक होता है। समपूरक का मतलब आप समझते हैं, 180 डिग्री क्या होता है, अंतःकोणों का योग क्या होता है, समपूरक होता है। तो देखिए ये तिर्यक रेखा है, ये अंतःकोण ये और ये क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कोण ए जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ क्या है, कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, तो लिख दीजिए स्टेटमेंट में कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक
होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमको आगे क्या कह रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अब क्या है, आकृति हमको क्या देखना है 5.23। अब कह रहा है संगत कोणों के युग्म। अब देखिए संगत कोणों के युग्म, तो संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, तो देखिए 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा 8, 1 का संगत कोण 5, 3 का संगत कोण 7, 2 का संगत कोण 6, 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं संगत कोण क्या हो जाएगा। अब देखिए कोण 4 का हमारा संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 4 का, तो कोण 4 का क्या हो जाएगा कोण 8, कोण 4 का कोण 8 हो जाएगा, कोण 8 बराबर कोण 8। अब देखिए कोण 1 का क्या हो जाएगा, कोण 1 का क्या हो जाएगा बराबर कोण 5। अब देखिए कोण 2 का क्या हो जाएगा, कोण 2 का क्या हो जाएगा बराबर कोण 2 का कोण 6। अब देखिए कोण 3 का क्या हो जाएगा, कोण 3 का बराबर कोण क्या हो जाएगा 7, कोण 3 का कोण 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, अंतः एकांतर कोण के युग्म को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतः एकांतर कोण का युग्म कह रहा है। अंतः एकांतर कोण का युग्म क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं के कोई तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखा विभाजित करती है तो समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए कोण क्या होते, अंदर बने हुए विपरीत कोण क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए 3 का एकांतर क्या हो जाएगा 5 और 3 का एकांतर 5, तो क्या हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5 अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 का क्या हो जाएगा कोण 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। अब हम 3 को देखते हैं। अब कह रहा है 3 में कि तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, एक तरफ बने क्या है अंतः कोणों के युग्म। अब देखिए एक तरफ हमारा क्या बन रहा है, तो अंतः कोण, तो इसके अंदर तो क्या है कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 5 है, कोण 8 है। क्या है कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 5 है, कोण 8 है। ये क्या है अंतः कोण का है। अब कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे 1 से लेकर 8 तक सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण 1, कोण 4, कोण 2, कोण 3, कोण 5, कोण 8, कोण 7, कोण 6, ये सभी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि ये शीर्ष है, 2 शीर्ष है, 2 शीर्ष में एक शीर्ष में कितने 4 कोण, 4 कोण, तो टोटल कितने 8 कोण हमको हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रश्नों को। अब हमसे 3 नंबर में कह रहा है कि संलग्न आकृति में P समांतर Q ज्ञात अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ संलग्न आकृति, अब देखिए यहाँ अब हमारा क्या कह रहा है, इस आकृति में कह रहा है, अब इस आकृति में आप देखिए P समांतर है Q के। ठीक है, तो कह रहा है अज्ञात कोण। अब देखिए ये 125 दिया हुआ है और ये सब कोणों को हमको निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना है 125, तो हमारा क्या हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण, ये भी क्या होगा 125 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 30 और 50 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब ये 55 तो एफ हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए
हमारा इस तरह कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से हमारा जब 55 डिग्री हो गया, अब देखिए ये हमारा 55 है तो ये क्या होगा, ये भी 55 होगा एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से ये हमारा क्या हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा ये 55, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं, तो ये क्या होगा 125 और ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री, क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो अब हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा ए कितना हो जाएगा, ए 55 डिग्री, बी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, सी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री, सी डी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। ई हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री और हमारा एफ कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि यदि एल समांतर एम है तो निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कोण दिया हुआ है, तो संगत कोण से हम जानते हैं कि ये इसका संगत कोण क्या होगा, ये होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 110 हो गया, ठीक है। अब ये 110 हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक रेखा पर कितना बनता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 160 10 क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। या इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। इस तरह से हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ दिया हुआ है 100 डिग्री, अब यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री, तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सम्मुख कोण से ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 100 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए ये जो हमारा है गया 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 100 ये 80, ठीक है। तो ये हमारा अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये 100 अब देखिए ये है 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कोण 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 80 हो गया, तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा x बराबर 180 माइनस 80, तो 180 में से 80 के क्या हो जाएगा x बराबर 100 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न 5 के पहला देखिए। अब प्रश्न 5 का पहला कह रहा है कि यदि ABC 70 डिग्री, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए दो कोणों की भुजाएं समांतर है। अब देखिए ये समांतर है, कह रहा है कोण ABC कितना है 70 डिग्री है। तो कोण DGC ये कोण हमको याद करना है। अब देखिए जो बाह्य कोण होता है, जो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण होता है, तो वो क्या होता है बराबर होता है, अंतः कोण को बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है DEF ये कितना होगा, तो ये देखिए इसका अंतः कोण है, इसका अंतः कोण क्या होता है बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है समांतर रेखा है। ये भी देखिए क्या है समांतर रेखा है, तो ये और ये दोनों क्या है, देखिए ये और ये ऊपर वाला नहीं रहे, तो ये इसको मान लीजिए BC और इसको मान लीजिए ये क्या है GBC और ये क्या है E, अब ये G, ये क्या है F है। अब देखिए ये समांतर है। अब हमको देखिए ये कोण दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, तो ये कोण इस कोण का सम्मुख आसन कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होगा, इस कोण का संगत कोण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, इसका संगत कोण ये। अब देखिए ये तो
इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण DGC भी 70 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। संगत कोण है, इसका ये संगत कोण हो जाएगा और इसका ये संगत कोण। ठीक है, तो इसका 70 तो इसका 70 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नीचे दी गई हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। अब समांतर है कि नहीं इसको हमको जांच करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 126 डिग्री और ये कह रहा है 144 डिग्री। अब देखिए 126 में 44 जोड़िए, 126 जोड़ 44 क्या आ जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10, 4 2 6 1 7 1। अब 170 आया। अब हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं रहती है, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के अंतः कोण के योग जो होते हैं, अंतः कोणों के योग जो होते हैं कि क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं 180 डिग्री। लेकिन यहाँ क्या है 170 डिग्री है, इसीलिए क्या है एल एम के समांतर नहीं है। क्या है, एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं दूसरा को। अब 2 नंबर को आप देखिए तो गौर कीजिए। देखिए ये और ये पूछ रहा है कि एल एम के समांतर है कि नहीं। अब इसकी जांच करना है। अब देखिए ये 75 है तो ये क्या होना चाहिए, ये भी 75 हो जाएगा। किससे, तो शीर्षाभिमुख से। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। अब देखिए ये 70 हो जाएगा तो कंडीशन क्या है कि अगर जब एल समांतर एम रहेगा तो क्या होगा, कोण ये कोण दो अंतः कोणों के योग क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है 75 जोड़ 75, 75 जोड़ 75 कितना हो जाएंगे, तो 0 714 1 15। अब 150 हो रहे हैं तो 150 नॉट इक्वल टू 180, 150 बराबर नहीं है 180 से। इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। क्या हो जाएगा, एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमसे तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि क्या दो समांतर रेखा है कि नहीं उसकी जांच करना। अब देखिए ये 57 है तो हमारा ये 57 है तो ये क्या होता है, ये भी 57 हो जाएगा। क्यों, शीर्षाभिमुख से, क्योंकि शीर्ष कोण बराबर होते हैं 57 के बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। आमने सामने शीर्ष कोण बराबर होते हैं आमने सामने। क्या, आमने सामने। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया 57। अब देखिए 57 हो गया तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा,
कोण 123 डिग्री जोड़ 57 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 7 3 10 का सुना हासिल 1 5 2 7 1 8 और 1 क्या हो गया 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों बराबर है तो क्या होगा, इसलिए एल एम के समांतर है। क्या है? समांतर है, एल एम के समांतर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है, हमारा 4 नंबर में क्या कह रहा है कि ये क्या है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, 2 लाइन है। ठीक है, एक रेखा इधर से गई है, इसका क्या वैल्यू है 72 डिग्री। अब देखिए ये एल है, ये एम है। अब इसका मान क्या है 58 डिग्री। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख से क्या हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि तिर्यक, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा 58 डिग्री जोड़ 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 8 2 10 के 16 हासिल 1 9 और 7 16 1 17 170 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कि 170 डिग्री बराबर नहीं है 180 डिग्री से, इसलिए एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें हमने मेन 2-3 चीज़ों पर हमको ध्यान देना है कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो देख लीजिए एक बार और हम लोग समझते हैं। जैसे ये कोण है तो ये क्या होते हैं, संगत कोण हो गए। इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत क्या होगा, ये होगा, इसका संगत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, संगत कोण है। ठीक है, ये सभी संगत कोण है। अगर हमसे पूछेगा एकांतर कोण, तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है कोई तीसरी रेखा तो उसके विपरीत के कोण बराबर होते हैं, वही क्या है, एकांतर कोण है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अब एक ड्राइंग और ली। अब इसको कोई रेखा, 2 रेखा है, इसको डिवाइड करता है तो देखिए इसका विपरीत कोण कौन सा होगा, ये कोण। तो ये हमारा क्या है, एकांतर कोण है। अब देखिए इसका हमारा विपरीत क्या हो जाएगा, ये कोण। तो ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। ये अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। अगर जो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, बाहर बन रहे, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाहर बन रहे। तो ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण है। क्या है, बाह्य एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, अब इसमें ये सभी क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। अब एक और टर्म आता है शीर्षाभिमुख कोण, उसको भी समझ लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो देखिए हमने सीखा था कि 2 रेखा को कोई प्रतिच्छेद करता है तो ये जो कोण होता है ये क्या होते हैं, ये कोण सभी जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, अब हम एक और आसन कोण क्या होता है, तो हमने देखा था कि आसन कोण जो होते हैं कि जब एक कोण और एक भुजा कॉमन रहता है, एक कोण और एक भुजा कॉमन रहता है तो वो क्या होता है, आसन कोण हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 रेखा आपस में मिल रही है और एक भुजा जो है कि कॉमन है तो क्या हो जाएंगे, 1 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, ये आसन कोण हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।